हेलो दोस्तों, मैं हूं अतुल और स्वागत है तुम्हारा आज की क्लास में। सबसे पहले जितने भी बच्चे हैं एक बार कमेंट करके बता दो कैसे हो, कैसा फील कर रहे हो, हाउस योर जोश। बिकॉज जोश में क्लास स्टार्ट होनी चाहिए। और मैं बता दूं, ये है हमारी वोकैब की क्लास नंबर 47। क्योंकि तो मैं बताऊं, एक बच्चा बेचारा प्यारा सा कमेंट करा था, सल जी जब आप ना क्लास स्टार्ट करते ना सल जी, तो इस चैप्टर का नाम लिख दिया करो। अरे भाई, हम वोकैब पढ़ रहे हैं, चैप्टर का क्या नाम है इस पे? ये वोकैब है, सीरीज वाइज वोकैब चल रही है। और थंबनेल में मैंने डाला है, सब कुछ लिखा है वहां पे 1 2 3 4, और आज की 47 नंबर की क्लास है। लेकिन कुछ कुछ भोले बच्चे होते हैं बेचारे, सर जी नाम डाल दो सर जी वोकैब का, है ना? तो चलो बहरहाल स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। रिपनेस। अब राइप तो सबको पता है, मैंने रिप बोल दिया। रिप मतलब होता है जब कोई मर जाता है। राइपनेस, तो राइप मतलब होता है जब कोई चीज पक जाती है, परिपक्व हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं जब कोई मैच्योर हो जाए, जैसे इंसान मैच्योर होते हैं। तो तुमने सुना होगा फ्रूट राइप हो जाता है, जब पक जाता है तो हम उसको खा लेते हैं। जैसे केला है, कोई भी फ्रूट जब पक जाता है, राइप हो जाता है, तो हम उसको खा लेते हैं। तो मैच्योरिटी भी मतलब होता है जब कोई इंसान परिपक्व हो जाता है। अब तुम्हें एक चीज तो पता है कि इंसान की मैच्योरिटी दाढ़ी से नहीं आती है, एक्सपीरियंस से आती है। तो याद रखना, मैच्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और मैच्योरिटी तब आती है जब इंसान को पता चलता है कि कितने चीजें हैं जो उसको भी करनी है। जब वो जॉब के लिए सीरियस होता है, अपने काम को, अपनी जिम्मेदारी को लेता है, तब जाके वो मैच्योर कहलाता है। नेक्स्ट बात करें तो है राइवल्ड। अब राइवल्ड सबको पता है, इसका मतलब होता है जो हमारे अपोजिट में हो, जो हमारा प्रतिद्वंदी हो, जो हमारा कंपटीशन में हो। तो कंपटीशन से बनाए कॉम्पिटेड। कॉम्पिटेड मतलब होता है जिससे हमारा कंपटीशन हो, इसी को बोलते हैं प्रतिद्वंदी। अब ये जो राइवल्ड है, ये बना है राइवल से। राइवल मतलब होता है राइवलरी, जो हमारे अपोजिट में हो। अब देखो, एक होता है विरोधी। विरोधी मतलब जो हमारा दुश्मन हो, और एक होता है प्रतिद्वंदी। प्रतिद्वंदी वो होता है जो हमारे अपोजिट में होता है। जैसे हम खेलते हैं, ये मैंने वैसे पहले भी एक्सप्लेन किया है, जब हम खेलते हैं तो हमारे दुश्मन नहीं है सामने वाले, वो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, हमारे राइवल हैं। तो इसका मतलब ऐसा ही है। अब बात करें रोनाल्डो और मेसी की, तो दोनों के दोनों राइवल हैं, प्रतिद्वंदी हैं एक दूसरे के, हमेशा कंपटीशन करते रहते हैं एक दूसरे से, तो उसी से बना है कॉम्पिटेंट। तो कितना इजी हो जाती है चीजें जब हम उसको सही से पढ़ते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं करवा ही रहा हूं। अब देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर शॉर्ट ट्रिक कहाँ काम आती है। अरे शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल काम आती है भाई, क्योंकि एट द एंड तुम्हें वर्ड को याद ही रखना है, और याद रखने के लिए तुम्हें शॉर्ट ट्रिक तो बनानी पड़ेगी माइंड में। जैसे मान मान लो अगर हम बात करें रेविट की, तो राइवट मतलब होता है कोई भी जो नट बोल्ड होते हैं, इसी को हम राइवट बोलते हैं। तो रिवट मतलब होता है जो नट बोल्ड होते हैं, वो किसी भी चीज को स्थिर करने का काम करते हैं, तो उसी को बोलते हैं किसी भी चीज को स्थिर रखना, उसी को बोलते हैं इंगेज करना। अब इंगेज मतलब है किसी को अपनी बातों में मनाना, रखे रखना। लेकिन यहाँ पे इंगेज का मतलब है स्थिर रखना। जैसे हमने नट बोल्ड लगा दिए दो चीजों में, तो वो स्थिर रहती है, इंगेज रहती है वो एक ही जगह में, इसी को हम रिवट बोलते हैं। तो रिविट मतलब होता है जो हमारे ये देखो, ये चीजें हो गई, नट बोल्ट्स हो गए। अब मैंने तुम्हें बता तो दिया है, लेकिन एट द एंड तुम्हें इसको याद ही तो रखना है। तो इसीलिए शॉर्ट ट्रिक काम आती है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि शॉर्ट ट्रिक काम की नहीं है, भैया बहुत काम की है, क्योंकि एट द एंड हमको शब्दों को याद ही रखना है। और मैंने ये तो नहीं कहा है कि इसके साथ साथ तुम रूट वर्ड्स मत पढ़ो, इसके साथ साथ तुम और चीजें ना पढ़ो। अरे पढ़ो बिल्कुल। और मैं तुम्हें खुद बताता हूँ, सिनोनिम, एंटोनिम, हम हर चीज पढ़ते हैं, रूट वर्ड्स भी पढ़ते हैं। तो इसलिए शॉर्ट ट्रिक के साथ अगर मैं तुम्हें हर एक चीज बता दूं, तो चीजें बहुत ईजी हो जाती है। अब मुझे पता है तुमको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि सर अब जोश तो आया है, 1000 तुमने कंप्लीट कर दी है, और जिसने नहीं किया वो कर लेना। मैं सच बता रहा हूँ, ऐसी सीरीज तुम्हें धमाकेदार कहीं नहीं मिलेगी यूट्यूब में। अब बात करते हैं रॉब्ड की। रॉब्ड मतलब होता है किसी को लूटना। रॉबर बोलते हैं जो लूटता है, रॉब्ड मतलब लूटना। तो किसी को लूटना, उसी को बोलते हैं प्लंडर्ड। अब देखो कैसे शॉर्ट ट्रिक मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, ध्यान से सुनो। उससे रॉबरी का ब्लंडर हो गया। देखो उसने छीना झपटी कर दी, तो उससे रॉबरी का ब्लंडर हो गया। अब ब्लंडर हमने पहले पढ़ा है, ब्लंडर मतलब होता है मिस्टेक होना। ब्लंडर मतलब होता है मिस्टेक होना, तो उससे रॉबरी की, चोरी की मिस्टेक हो गई। अब ब्लंडर से याद रखो प्लंडर, ब्लंडर से याद रखो प्लंडर। तो कैसे याद किया? उससे रॉबरी का ब्लंडर हो गया। ब्लंडर से याद रखो प्लंडर, तो प्लंडर मतलब होता है लूटना, किसी को रॉबरी करना, और ब्लंडर मतलब होता है मिस्टेक होना। तो कितना इसी तरीके से हम याद कर सकते हैं किसी भी चीज को। तो ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए भैया, ऐसी मिस्टेक तो मिस्टेक से भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। अब आता है रोटेंट। रोटेंट मतलब होता है जो राउंड हो, जो मोटा हो। अब देखो इसका पेट देखो कितना राउंड है, गोल है, फुटबॉल की तरह। फुटबॉल स्टेडियम बना रखा है इसने पूरा। इसलिए हेल्थ का ख्याल रखा करो, थोड़ा रनिंग वगैरह भी किया करो। जिम से कुछ नहीं होता भैया, रनिंग भी इंपॉर्टेंट है, कार्डियो। तो रोटेंट मतलब होता है जो राउंड हो।
अब तुम बोलोगे सर कैसे याद रखें? अरे बहुत ही इजी है। अगर तुम इस टी को काट दो बीच से, और ये टी तो मेरी कटाया हुआ है, तो अगर तुम इस टी को काट दो देखो राउंड बन गया वो, तो रॉटेंड राउंड, राउंड मतलब होता है जो गोल हो। इतने इजी तरीके से हमको चीजें याद हो गई। तो सच में अगर तुम्हें मजा आता है क्लासेस पढ़ के, और तुम्हें ये कभी फील नहीं होता कि सर हम वो क्या पढ़ रहे हैं, तुम्हें बड़ा मजा आता है, तो एक बार लाइक करके मार दो यार, और कमेंट करके बताओ यस सर हमें बहुत मजा आता है। अब बात करते हैं राउट की। राउट मतलब होता है जब किसी की बहुत पराजय हो जाए, हार जाए, वो डिफीट हो जाए उसकी। देखो अब डिफीट का मतलब सबको पता है, मतलब पराजय। लेकिन इस बार हम डिफीट नहीं होंगे। इस बार जो 13 अगस्त को एग्जाम होने वाला है सीजल का, फोड़ के रख देंगे, फोड़ के। और जो सीपी का होगा फिर सितंबर में, उस पर भी फोड़ देंगे। अब देखो डिफीट मतलब होता है जब किसी की घोर पराजय हो जाती है, हार जाता है आदमी। इंसान तब हारता है जब वो अंदर से अपना आत्मविश्वास को खो देता है। खैर मोटिवेशन बाद में, पहले याद कराता हूँ। तो उसी को हम राउट बोलते हैं। अब राउट को याद रखो रूट से। रूट मतलब होता है रास्ता। अब देखो रूट तो सबको पता है, रूट मतलब होता है रास्ता, तो राउट को याद रखो रूट से। तो अगर आपने गलत रूट चुना, गलत रास्ता चुना, तो फिर आपकी हार निश्चित है, आपकी घोर हार होगी, घोर पराजय होगी। अब तुम बोलोगे सर कैसे? देखो पहले के जमाने में जब राजाएं एक दूसरे राज्य में आक्रमण करना जाता था, तो कम से कम 5-10 दिनों का टाइम तो लगता था, है ना। मान लो कोई राजा यहाँ है, यहाँ, और वो जब दूसरे राज्य में आक्रमण करने जाता था तो इस रूट से जाता था, कम से कम उसको 10 दिन लगते थे। अब वो ऐसा तो नहीं अकेले जा रहा है, कम से कम कुछ लाख सैनिकों के साथ जा रहा है, या कुछ हजार सैनिकों के साथ जा रहा है। अब यहाँ से बहुत सारी पहाड़ियों का रास्ता है, बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन वो रास्ता चुनना है जो रास्ता बहुत ही आसान हो, जिससे आसानी से पहुंच जाए बिना थके। लेकिन अगर किसी ने गलत रूट चुन लिया, गलत रास्ता चुन लिया, तो आधे लोग तो ऐसे ही मर जाएंगे, या आधे लोग तो पूरे थक जाएंगे, और जब थकेंगे तो क्या ही लड़ाई कर पाएंगे, फिर हार जाएंगे। तो याद रखना रास्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब तुम जंग में जाओ तो कौन सा रास्ता तुम चुनते हो, वो रास्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने गलत रास्ता चुन दिया, गलत रूट चुन दिया, तो फिर घोर पराजय निश्चित है, डिफीट निश्चित है। तो इसलिए रास्ता सही चुनो। इसलिए मैं बोलता हूँ खुद से नहीं पढ़ना है फालतू। अरे भाई खुद से पढ़ोगे तो 2-3 साल लग जाएंगे गवर्नमेंट जॉब निकालते निकालते, जिस हिसाब से कंपटीशन है आजकल। टीचर से पढ़ो, मैं तभी तुम्हारे साथ हूं ताकि तुम्हें सटीक रास्ता दूं और तुम्हारी मंजिल को बिल्कुल पक्का कर लें इस बार। तो 1 तारीख से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। एक तो फ्रेजल वर्ब का, वैसे तो तुमने शॉर्ट देख ली होगी, और एक ग्रामर की प्रैक्टिस का। इसलिए ये तो मत भूलना भाई, बता रहा हूं। ऐसा रास्ता तुम्हारे लिए बना दूंगा कि तुम भी बोलोगे सर पेड कंटेंट पे आज तक ऐसी वैल्यू हमें कभी नहीं मिली थी। बात करते हैं राउडी की। तो राउडी मतलब देखो नाम से पता चल रहा है, राउडी राठौड़। मूवी देखिए राउडी राठौड़। तो राउडी मतलब होता है जो फसादी हो, जो बॉयस्ट्रेस हो, मतलब जो फसाद करे, लड़ाई झगड़ा करे, बॉयस्ट्रेस। तो राउडी राठौड़ मूवी पे जो अक्षय कुमार होते हैं वो बड़े बॉयस्ट्रेस होते हैं। बॉयस्ट्रेस मतलब ऐसा है जो बहस करता है ना, जो फसाद करता है। तो डबल रोल होता है इस पे मूवी में। बता दो जरा इनका किसी का नाम याद है? जो इंस्पेक्टर होता है उसका क्या नाम होता है? नहीं याद है तो बताना, गूगल में सर्च मार के मत बताना, याद है तो बताओ। तो रावड़ी मतलब होता है जो फसादी हो, बॉयस्ट्रेस हो, जो बहस करता है। तो रावड़ी राठौड़ मूवी से याद रखो, बहस करता है। अब बात करते हैं रॉयल की। तो रॉयल तो सबको पता है राजकीय, जो किंगली हो। अब किंगली बना है किंग से, भाई किंगली मतलब जिसमें राजा की क्वालिटी हो। जो रॉयल हो, रॉयल का मतलब होता है राजकीय। तो इसको कैसे याद रखोगे? अरे सिंपल है, जो राजा है, किंग है, वो रॉयल फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। जो राजा लोग होते हैं वो राजकीय ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो जो राजकीय फैमिली से बिलोंग करे उसी को राजा कहते हैं भाई। जब फैमिली ही रॉयल हो तो रॉयल फैमिली से किंग ही निकलेगा। देखो वैसे भी तुम्हें पता है इंग्लैंड में तो अभी तक भी किंग चलता है, और जो सरकार किंग के द्वारा, राजा के द्वारा चलाई जाती है, उस सरकार को क्या बोलते हैं जरा मुझे बता दो। वो गवर्नमेंट जो राजा के द्वारा चलाई जाती है उस गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? और राजा की हत्या को क्या बोलते हैं? अगर कोई किंग को किल कर दे, मार दे, राजा की हत्या, तो उसको क्या बोलते हैं? ये मैंने करवाया है। और जो राजा के द्वारा गवर्नमेंट चलाई जाती है इसको क्या बोलते हैं? तो ये तुम्हारे एग्जाम में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है। जितने लोग हैं जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो भाई, हम भी देखें कितने धुरंधर है इस क्लास में। ऐसा तो नहीं कि सब भाई धुरंधर चाहिए हमको, हमको वो चाहिए जो सही आंसर बता पाए। तो कमेंट करके बताओ। अब बात करते हैं रक की। रक मतलब होता है जब बहुत सारे लोग होते हैं, जब बहुत सारा अमास होता है। अब अमास को जो हम मास भी बोलते हैं और अमास भी बोलते हैं, दोनों का मतलब होता है जब बहुत सारे लोग हो, इसी को बोलते हैं रक। अब रक को पढ़ो रश, रक रश। तो रश मतलब होता है बहुत भीड़ भाड़ हो, जिससे हम बोलते हैं आज भाई आज बहुत रश लगा है, आज रोड में रश मतलब जाम लगा है, बहुत भीड़ हो रखी है आज। तो रश मतलब होता है जाम। तो रश से याद रखो रख, रख रश, रख रश। तो रख मतलब होता है बहुत सारे लोग, मास में है लोग आज,
अमास इसी को पढ़ते हैं। तो दोनों के दोनों वर्ड का मतलब ये होता है जब बहुत सारे लोग हो। ये देखो बहुत सारे लोग, जैसे तुम कहीं जाओगे, अमरनाथ जाओगे या वैष्णो देवी जाओगे या कभी कुंभ में जाओगे, जैसा भी हुआ था कुंभ, तो वहां इतनी भीड़ होती है कि भूल भूल जाते हैं लोग, खो जाते हैं लोग। मेरे को याद है जब मैं छोटा था तो हम वैष्णो देवी गए थे, तो मेरा भाई और मेरी जो दादी थी वो खो गए थे। तो फिर अनाउंसमेंट करने के लिए होता है वहां पे, फिर अनाउंसमेंट करवाया तब जाके वो मिले हमको। तो जब बहुत भीड़ होती है तो इंसान खो जाता है ना। अब बात करते हैं रुइन। रुइन मतलब होता है किसी को बर्बाद कर देना, डिस्पॉइल कर देना। अब देखो डिस्पॉइल बना है स्पॉइल से, और स्पॉइल हमने पहले भी याद किया है। स्पॉइल मतलब होता है किसी को बर्बाद कर देना। स्पॉइल ब्रैट हमने यूज किया था, पढ़ा था स्पॉइल ब्रैट, बर्बाद छोकरा। तो बर्बाद बच्चा जो होता है उसको बोलते हैं स्पॉइल ब्रैट। तो स्पॉइल मतलब तूने आज मूड स्पॉइल कर दिया, खराब कर दिया, बिल्कुल बर्बाद कर दिया, उसी को बोलते हैं रुइन। अब रुइन तुमको किसी को बताने की जरूरत नहीं है भैया, इस पबजी ने तुम्हारी जिंदगी को रुइन कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। और पबजी में भी एक जगह है रुइन, देखो ये, क्योंकि ये जगह बर्बाद है, बिल्कुल टूटी फूटी है, खंडर टाइप की है, इसीलिए इस जगह का नाम रुइन है। और ये मैंने पहले भी याद करवाया है। और बच्चे देखो नॉस्टैल्जिया हो गया होगा, जो बच्चे पहले पबजी खेलते थे लेकिन अब पढ़ाई के कारण छोड़ दिया है, उनको आज याद आ गई होगी, अरे सर एक टाइम था सर जब हम भी ये खेलते थे, है ना। अभी एक और वर्ड लेके आऊंगा पबजी से रिलेटेड। तो अगर तुमने उस टाइम पबजी खेलने के साथ साथ थोड़ी इंग्लिश भी पढ़ ली होती, थोड़े वर्ड्स पे ध्यान दे दिया होता, तो ये सारे के सारे वर्ड्स आज तुम्हें याद हुए होते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम्हारे अतुल सर तुम्हारे साथ है, याद करवाएंगे। तो रुइन मतलब होता है वो जगह जो बर्बाद हो गई हो, तो पबजी से याद रखना, इसीलिए इस जगह का नाम रुइन है। भैया अब तो याद रहेगा। देखो क्या परफेक्ट एग्जाम्पल है, एकदम मजेदार। अब बात करते हैं र्यूमर की। अब र्यूमर तो सबको पता है, अफवाहें। दुनिया में कुछ फैले ना फैले, लेकिन अफवाहें जरूर फैलती है, सही बात है। तो अगर तुम्हारा एग्जाम नहीं निकला ना इस बार, हाँ बेटा, तो ऐसी अफवाहें फैलेगी, तब तुम्हें पता चलेगा। और अगर एग्जाम निकल गया तो फिर इस दुगनी रफ्तार से तुम्हारी तारीफ भी होगी। जो आज तुम्हें बोलते थे तो कल वही तुम्हारी तारीफ करेंगे। इसलिए बोलता हूँ दुनिया है ही ऐसी। अब दुनिया को चेंज मत करो, अपने एक्शन चेंज कर लो, दुनिया खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। वाह वाह क्या बात कही है। अब बात करते हैं र्यूमर की। र्यूमर मतलब होता है अफवाहें, इसी को हम हेयर से भी बोलते हैं। अब तुम बोलोगे सर अफवाहें तो याद है, हेयर से कैसे याद करें। लेकिन जो टेक्निक एक बार मैंने बनाई है ना, तुम पढ़ोगे तुम जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। हेयर से देखो, हेयर मतलब होता है सुनना, से मतलब कहना। तो कहीं सुनी जो बातें होती है, एक दूसरे से कहीं सुनी बातें, उन्हीं को तो अफवाहें कहते हैं। सही बात है। तो हेयर से मतलब होता है जो र्यूमर हो, जो अफवाहें हो, कहीं सुनी बातें, एक ने किसी और को कह दिया, कुछ और बोल दिया, और तुमको एक्चुअल में किसी को नहीं पता होता रियलिटी क्या है, लेकिन वही कहीं सुनी बातें बस। जैसे कोई बोलता है भाई एग्जाम निकालना तो भाई बहुत टफ है, बहुत टफ है, हाँ बहुत टफ है। किसी ने बोल दिया अरे बहुत इजी यार, कुछ नहीं है, बस 2 महीने पढ़ लो, बुक से पढ़ लो, है। तो लोग बोलते हैं अरे हाँ भाई सही बात है। तो अफवाहें हैं सारी, रियलिटी क्या है तुम्हें पता है। रियलिटी क्या है। अब बात करें रियूज की। रियूज मतलब होता है चाल, ट्रिक। अब देखो ट्रिक तो सबको पता है, ट्रिक करना मतलब चाल चलना, ट्रिक करना, इसी को हम रियूज बोलते हैं। अब तुम्हारे लिए कैसी ट्रिक मैंने बनाई है, देखो चाल नहीं चल रहा हूं, ट्रिक बना रहा हूं, देखो कैसे, शॉर्ट ट्रिक। उसने तुम्हें ट्रिक किया है, उसने तुम्हें ट्रिक किया है मतलब चाल चली है तुम्हारा फिर से रियूज करके, उसने चाल चली है तुम्हारा फिर से रियूज करके। अरे भाई अपनी एक्स को याद मत करो, यहां ध्यान दो। तो हम क्या बोल रहे हैं, उसने भाई तुम्हें ट्रिक किया है, उसने चाल चली है तुम्हारा फिर से रियूज करके, फिर से उसने तुम्हारा यूज कर दिया है। कैसे क्या, देखो जैसे बहुत बार होता है तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें गिफ्ट दिया, तोहफा दिया, तुम खुश, अरे वाह ये है मेरा सच्चा दोस्त, आज तक किसी ने गिफ्ट नहीं दिया, इसने दिया है। और तुमने इसको ऐसा खोला, क्या है, और जैसे खोला 1.5 मुक्का पड़ा, मतलब उसने ट्रिक खेल दी, चाल चल दी, तुम्हारा फायदा उठा दिया, तुम्हारा यूज कर दिया। तो रीयूज, फिर से उसने तुम्हारा यूज कर दिया है, तुम चाल चल दी है उसने, ऐसे याद रखो। अब मैं एग्जाम्पल तो मुझे पता है दोस्त का दे रहा हूं, लेकिन तुम्हें दोस्त नहीं याद आ रही है, तुम्हें तो वही याद आ रही है, कैसे सर फिर से उसने धोखा दे दिया सर, तो तुम गधे हो कि जो फिर से फंसे। हाँ अब आए समझ पे। तो वहां नहीं था, गलती कभी भी उसकी नहीं थी विनोद, गलती तुम्हारी थी, तुम ही थे उसके पीछे। उसका पहले दिन से ही क्लियर था भाई मेरा तो कुछ नहीं है, मैं तो उसके पास जाऊंगी जिसकी गवर्नमेंट जॉब होगी। बात करते हैं रश्ड की। रश्ड मतलब होता है जब हम बहुत जल्दबाजी करते हैं, तो जल्दबाजी को बोलते हैं रश, इसी को बोलते हैं प्रेस्ड। प्रेस मतलब होता है दबाना, देखो तुम कपड़ों में प्रेस भी करते हो, दबाते हो उसको, प्रेस भी करते हो, तो प्रेस मतलब होता है किसी को दबाना, दबाव डालना कि भाई जल्दी कर, दबाव डालते हैं, है ना, इसी को प्रेस बोलते हैं। तो ये दबाव डालने के सेंस में यूज हुआ है। अब बात करते हैं रश्ड की। तो रश मतलब होता है जब तुम बहुत जल्दबाजी करते हो। देखो फिर से मैंने पबजी का एग्जांपल दिया है, पबजी में तुम हमेशा रश करते थे। देखो पबजी में क्या होता है, तुमको पता होगा जोन्स होते हैं, तो वो जोन कम कम होता रहता है, छोटा छोटा होता रहता है, और तुमको लास्ट तक सर्वाइव करना होता है, लास्ट तक बचना होता है, छुप छुपा के बच जाओ बस लास्ट तक।
लेकिन लोग लास्ट तक बचने का इतना किसी पे होता नहीं कि लास्ट तक कौन बचे, इतने पेशेंस तो होता नहीं है। तो क्या करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, रश करते हैं कि जल्दी जल्दी मैं सबको मार दूंगा, रश करूंगा। तो उसी को हम रश बोलते हैं, इसीलिए इसको रश बोलते हैं। तो इंडिया बताओ कैसी है, इंडिया यूज तो बहुत वर्ड करती है इंग्लिश के, लेकिन उनको इसका मीनिंग नहीं पता होता कि इसका मीनिंग क्या है। तुम बोलोगे सर पबजी नहीं है सर, बीजीएमआई है, वो बैटल ग्राउंड है वो हमें भी पता भाई। तो बात करते हैं रश की। तो रश मतलब है जल्दबाजी करना। तो जब तुम लास्ट तक रुकते नहीं हो, जोन तक, रेड जोन तक, लास्ट में, उससे पहले ही तुम दूसरों में हमला बोल लेते हो, रश कर लेते हो, उसी को हम बोलते हैं जल्दबाजी करना। तो भैया देखो, उन्हीं एग्जाम्पल्स के साथ रिलेट करवा रहा हूं जो एग्जाम्पल्स तुम्हें पता है। अब बात करें सागा। सागा मतलब होती है गाथा, किसी भी चीज की जो कहानी होती है, गाथा होती है, नैरेटिव होती है। देखो नैरेटिव मतलब होता है स्टोरी बताना, नैरेटिव। इसी से तुम्हारे ग्रामर में एक चैप्टर है, सब के सब बोल दो, बिल्कुल सही कहा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इसी को हम नरेशन भी बोलते हैं। तो नरेशन मतलब होता है बताना, स्टोरी बताना, इसी को नैरेटिव भी बोलते हैं। तो स्टोरी बताना उसी को बोलते हैं गाथा। तो सागा को याद रखो, राणा सागा से। जो राणा सागा है उनकी वीरता की गाथा हम सबके सब सुनते ही हैं, सबको पता ही है राणा सागा कितने महान थे। उनकी कहानियां सुनते हैं, उनकी नैरेटिव सुनते हैं, हम गाथाएं सुनते हैं, स्टोरी सुनते हैं, राणा सागा। तो ऐसे हमको बनना है भैया, बनाना है तो इनको अपना आइडल बनाओ। क्यों तुम बनाते हो बॉलीवुड के स्टार्स को जो फेक हैं, बनाना है आइडियल तो इनको बनाओ। ऐसे ये होते हैं असली योद्धा, इनके तरह योद्धा, इनके तरह योद्धा बनना है हमको, कि प्राण जाए लेकिन मत करना है बस लास्ट तक। बात करते हैं सेलिशियस। सेलिशियस की बात करें तो उसका मतलब होता है ऐसा इंसान जो लस्टफुल हो, कामुक हो। अब लस्ट तो सबको पता है, कामुक, तो लस्टफुल जिसके अंदर फुल लस्ट भरी हो, तो ऐसा व्यक्ति जो कामुक हो, ये हमने पहले भी याद किया है, इसी को हम सेलिशियस बोलते हैं। अब सेलिशियस को याद रखो, साला लस्ट से भरा हुआ है। सेलिशियस को याद रखो, साला लस्ट से भरा हुआ है। अब देखो, ये देखो मुंह देखो उसका। खैर ये तो अलग बात है कि आजकल के जितनी भी जनरेशन है भैया, है ही वो सेलिशियस, लेकिन तुम तो नहीं हो ना भाई। जो मेरे साथ बच्चे हैं वो मुझे पता है, उन पे मैं भरोसा करता हूँ और उनकी मैं गारंटी दे सकता हूँ कि भाई वो लड़के, वो बच्चे सीरियस होंगे, हैं, लड़के लड़कियां जितने भी हैं वो सीरियस होंगे। बात करते हैं सेल्यूब्रस। सेल्यूब्रस का मतलब होता है जो हेल्थी हो, जो बेनिफिशियरी हो। बेनिफिशियरी देखो, बेनिफिशियरी बना है बेनिफिट वर्ड से। बेनिफिट मतलब होता है लाभकारी। तो जैसे हम बोलते हैं ना, इससे मुझे क्या बेनिफिट है सर, मतलब क्या लाभ है, तो बेनिफिट मतलब होता है लाभ, उसी से बना है बेनिफिशियरी। बेनिफिशियल मतलब जिससे हमें लाभ मिले, लाभदायक जो हो। और इसका एक और मतलब होता है हेल्थी, इसको भी नोट कर लेना। इसका एक और मतलब होता है हेल्थी। हेल्थी मतलब तो जो फिट रहे, अच्छा रहे, हेल्थी रहे। तो जो स्वास्थ्य लाभदायक हो, स्वास्थ्य प्रदक हो, लाभदायक हो, उसी को हम सेल्यूब्रस बोलते हैं। और ट्रिक देखो कितनी अच्छी है, सेल्यूब्रस सल्लू भाई, सेल्यूब्रस सल्लू भाई। तो सल्लू भाई इंडस्ट्री में हेल्थ एंड फिटनेस के लिए मशहूर हैं, वही लाए थे ट्रेंड हेल्थ का, है ना, फिटनेस का ट्रेंड तो सल्लू भाई लाए थे। तो सेल्यूब्रस अपने हेल्थ एंड फिटनेस के लिए बहुत ही फेमस है। तो इसका मतलब होता है हेल्थी होना, सेल्यूब्रस, जिससे हमें बेनिफिट हो, बेनिफिशियरी। अब बात करते हैं सैल्वेज। सैल्वेज मतलब होता है बचाना, सेव करना। वैसे तो बहुत इजी है याद करने में, सैल्वेज सेव, सैल्वेज सेव मतलब होता है बचाना। लेकिन फिर भी वो बच्चे होंगे जो बोलेंगे सर शॉर्ट ट्रिक बता दो ना सर। बताता हूं, देखो सैल्वेज को दो हिस्सों में तोड़ दो, सेल वेज। अब वेज का मतलब होता है, देखो वेज, वेज मतलब होता है मनी, पैसा, सैलरी। और सेल से भी याद देखो सैलरी, दोनों का मतलब सैलरी है। सेल से बोलो सैलरी या वेज से बोलो वेज, मतलब सैलरी। तो हम अपने पैसों को, अपने सैलरी को सेव करते हैं, बचाते हैं, ताकि मुसीबत के काम वो काम आए, मुसीबत के समय काम आते हैं ना वो, इसलिए हम अपने पैसों को बचाते हैं, सेव करते हैं। तो सेविंग भी बच्चों को आनी चाहिए। पहले तुम कमाने में ध्यान दो, तुम बोलो सर सेविंग तो कर लेंगे लेकिन पहले पैसे तो आए। तो भाई मेहनत करो, जॉब करो, पैसे आएंगे अपना। अब बात करते हैं सैंक्शन। सैंक्शन मतलब होता है अनुमति मिलना, इसी को बोलते हैं परमिट मिलना, इसी को बोलते हैं अप्रूवल। भाई हम बोलते नहीं, मेरे को अप्रूवल मिल चुका है, मेरे को अलाउ कर दिया है, अब मेरे को इजाजत है, मेरे को परमिशन मिल चुकी है, परमिट मिल चुका है जहां जाने का। तो परमिट मतलब होता है कि जब तुम्हें किसी भी चीज का मंजूरी मिलती है, हाँ कि भाई कर लो, अब ओके है हमारी तरफ से। तो इस क्लास के बाद भाई मैं बोल सकता हूँ, इस सीरीज के बाद मंजूरी है मेरी भी कि अब तुम जाओ और कहीं भी झंडा गाड़ सकते हो तुम वोकैब में। बात करते हैं सैंक्शन, तो हम बोलते भी तो हैं कि भाई मेरे को बैंक से लोन सैंक्शन हो गया। सैंक्शन मतलब हो गया मंजूरी मिल गई है, अब मैं लोन ले सकता हूं। तो सैंक्शन उसी को बोलते हैं जब मंजूरी मिल जाती है, ऑर्डर मिल जाता है कि हाँ भैया कर लो। अब बात करें सैंक्विटी। सैंक्विटी की बात करें तो उसका मतलब होता है आशावादी, जो ऑप्टिमिज्म हो, ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हो। हमने पहले भी याद किया है, ऑप्टिमिस्टिक मतलब जो आशावादी हो, और इसका अपोजिट पेसिमिस्टिक, जो निराशावादी हो।
तो ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है जो आशावादी होता है। इसी के लिए एक नया वर्ड जो है वो है सैंग्विनिटी। तो सैंग्विनिटी को देखो ऐसे याद रखो, सैंग्विनिटी को और ऑप्टिमिस्टिक को, कि वो बहुत ही आशावादी है। वो जो लड़की है बहुत ज्यादा आशावादी है। क्यों? क्योंकि वो ओ पति मेरे संग ही रहना हमेशा यही सोचती रहती है। क्या सोचती रहती है? ओ पति हमेशा मेरे संग ही रहना। तो कितनी आशावादी लड़की है, हमेशा साथ रहने की बात सोचती है ना? इसी को तो आशावादी बोलते हैं। तो ओ पति देखो ऑप्टिमिस्टिक, ओ पति मेरे ऑप्टिमिस्टिक, ओ पति मेरे संग ही रहना। और संग से याद देखो सैंग्विटी, संग से याद देखो सैंग्विनिटी। तो सैंग्विनिटी संग, ओ पति हमेशा मेरे संग ही रहना। तो ओ पति ऑप्टिमिस्टिक। तो वो लड़की जो है वो हमेशा अपने पति के साथ रहने का ही सोचती है, क्योंकि वो लड़की ऑप्टिमिस्टिक है। तो हमको हमेशा ऑप्टिमिस्टिक बनना है, आशावादी बनना है। हमको ये निराशावादी नहीं बनना है, आशावादी बनना है। भाई अगर मेहनत करेंगे तो एग्जाम पक्का निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा एग्जाम? जब मैं मेहनत कर रहा हूं, तुम भी मेहनत करोगे तो बिल्कुल एग्जाम निकलेगा यार। ये निराशा वाली बातें नहीं करते हैं, ये कायर लोग होते हैं जो ऐसी बातें करते हैं। जो पुरुषार्थ जिनमें होता है, जो मेहनती लोग होते हैं, डिलीजेंट होते हैं, इंडस्ट्रियस होते हैं, और भी बहुत सारे बोल सकते हैं, हसल जिसपे होती है, तो वो लोग हमेशा आशावादी होते हैं। बात करते हैं सरकास्टिक। अब सरकास्टिक मतलब तो होता है जो व्यंग्यपूर्ण हो। जब हम किसी पे कटाक्ष करते हैं, व्यंग मारते हैं, ताना मारते हैं, उसी को हम सरकास्टिक बोलते हैं। तो सरकास्टिक तो सबको पता है, आजकल सरकास्टिक जोक्स भी चलते हैं। सरकास्म, सरकास्टिक जोक्स मतलब हम किसी पे व्यंग मारते हैं, ताना मारते हैं। एरोगेंट जैसे थोड़ा घमंडी वाले जोक टाइप के मारते हैं। जैसे थोड़ा कॉस्टिक, कॉस्टिक मतलब होता है जो बिटर हो, जो कड़वा हो, थोड़ा व्यंग टाइप का। कॉस्टिक ऐसा याद रखो, जो किसी पे भी व्यंग कॉज कर दे, ऐसा याद रखो, जो किसी में भी एक व्यंग कॉज कर दे, ताना कॉज कर दे, उसको कॉस्टिक बोलते हैं। तो सरकास्टिक मतलब होता है जब हम किसी पे व्यंग मारते हैं। अब अगर इसको शॉर्ट ट्रिक से भी याद रखना है तो ऐसे याद रखो, सरकास्टिक, सरकिस्टिक, सरकास्टिक, सरकिस्टिक। तो जब हम 11th 12th में थे या बचपन में थे, तो जब सर अपनी स्टिक से किसी को मारते थे, तो जो दूसरे लोग हैं वो उस पर व्यंग कसते थे, ताना मारते थे, अबे पिट गया है तो, अबे सर ने मार दिया इसको, किसको मारा सर ने, भाई किसको पिटाई किया सर ने, तो व्यंग करते थे। तो सरकास्टिक, सरकेस्टिक। तो सरकेस्टिक से जब किसी की पिटाई होती थी तो जो दोस्त लोग थे वो उस पर व्यंग करते थे, ताना करते थे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मुझे पता है तुम्हें बहुत बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। और सच में जितने लोग ये क्लासेस देखते हैं, एक बार कमेंट करके पक्का बता दिया करो कि तुम्हें क्लास कैसी लगी। और अगर कोई और ज्यादा इंप्रूवमेंट तुम्हें चाहिए या कोई कमी लगती है, तो भैया तुम ही लोग हो जो कमी बताओगे। तो कमी पक्का बताना अगर कोई है, और अगर अच्छी लगती है तो वो भी बताना। मैं क्योंकि यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, तो तुम्हारे कमेंट देख के ही मुझे पता चलता है कि तुम्हारी फीलिंग कैसी है और तुम ठीक हो कि नहीं हो। भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मुझे बहुत फर्क पड़ता है तुमसे कि ठीक हो कि नहीं हो। तो इसलिए मेहनत करते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। 1 तारीख से एक तो फ्रेजल वर्ब की सीरीज आ रही है और एक प्रैक्टिस बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं। दोनों की टाइमिंग मैं तुम्हें बता दूंगा। शॉर्ट्स तुमने देख ही लिया होगा और टाइमिंग भी मैं तुम्हें बता दूंगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो। जितनी भी क्लासेस हैं ये तुम्हें पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो जितने नए बच्चे हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में दिया है वीडियो के। तो अपना ख्याल रखो, रिवाइज करो। मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।